welcome back to the platform of education, the future mind club। आप सबका यहाँ बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आज हमारा लेक्चर नंबर होने वाला है 4। ठीक, हम पिछले क्लास में देखे थे कि जो 2 होमवर्क दिए थे आज हम उसको पूरा करने वाले हैं। ठीक, आज हम उसको पूरा करने वाले हैं। ठीक ना, तो मुझे एक भी नहीं लगता है कि कोई किए होंगे। ठीक, एक भी कोई होमवर्क किया है ना, क्योंकि किए होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते, लेकिन कोई भी नहीं बताए। हमको लगता है कि कोई के समझ में नहीं आया। तो चलिए हम दोबारा, तो आप वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 3 आप जाकर देख सकते हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चन कराया से। अगर उसको भी नहीं समझ में आए तो आप लेक्चर नंबर 2, उसको भी नहीं समझ में आया तो लेक्चर नंबर 1 यानी 1 से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, बिना देरी, बस 2 क्वेश्चन 5 मिनट, बस 2 क्वेश्चन 5 मिनट। आज क्लास नॉट बड़ा होने वाला है, नहीं बड़ा होने वाला है। सिर्फ 5 मिनट में हम आपको टोटल क्वेश्चन करा देंगे। ठीक ना, आपको जो भी क्वेश्चन होगा, हम बेर बोल रहे हैं, आपको जो भी क्वेश्चन होगा, जो हम लास्ट में आज कॉन्टेक्ट नंबर देने वाले हैं, उसमें आप व्हाट्सएप पर उसको फोटो खींचकर आप भेज सकते हैं। नहीं तो हम आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को टाइप करके डाल सकते हैं, हम उसको देख लेंगे। ठीक ना, और उसका वीडियो अपलोड करेंगे तो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको याद ही होगा कि जो हम कल था, जो होमवर्क दिए थे, क्या दिए थे? होमवर्क दिए थे। ठीक, यही था क्वेश्चन नंबर 3 था होमवर्क, देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो चलिए बिना देर करते हुए इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। ठीक ना, इसको पूरा करते हैं। ठीक, तो चलिए, आपको पता है इसमें क्या होगा। चलिए व्हाइट पेन लेते हैं। चलिए, हो गया। तो यही क्वेश्चन था जो होमवर्क में हम दिए थे। तो कोई भी नहीं किए, लेकिन हम इसको सोल्व जरूर कराएंगे। तो चलिए सोल्व कराते हैं। ठीक ना, तो पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है, धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ना है। ठीक ना, तो चलिए आज पढ़ते हैं। चलिए, इफ इन द फिगर अलोंग साइड में तो बताया है बाहर निकला हुआ, क्या बाहर निकला हुआ साइड। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। किसका वैल्यू निकालना है? एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। इफ एंगल BAC, क्या है एंगल BAC? अच्छा, पहले नाम देना है ना, पहले ट्रायंगल के सभी साइड का, सभी वर्टेक्स का नाम दे दीजिए। ठीक, यहाँ पे इसको D दीजिए क्योंकि ये D ही है, इसको D दे दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे कि जो आज नाम दे दिए ना। तो चलिए आज फिर से शुरुआत से करते हैं। जिनको नहीं समझ में आएगा उनके लिए आप जो जिनको नहीं समझ में आएगा उनको हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन को आराम आराम से धीरे धीरे कर पढ़िए। ठीक ना, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक ना, ठीक, तो चलते हैं। इन द फिगर अलोंग साइड। ठीक, इन द फिगर अलोंग साइड, एक फिगर है। ठीक, उसका एक लॉन्ग साइड है, बहुत लॉन्ग है। ठीक ना, लॉन्ग यानी बहुत लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग बाहर निकला हुआ है। जैसे ये आप साइड है। ठीक, एक साइड बहुत लॉन्ग है। ठीक ना, बहुत लॉन्ग है, ऐसे याद करिए। ठीक, बहुत लॉन्ग है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। इफ एंगल BAC यानी एंगल ये, ठीक ना, इक्वल टू 32 डिग्री। कितना है? 32 डिग्री है। ठीक ना, एंड एंगल ACD कितना है? एंगल ACD यही है। एंगल ACD कितना है? 65 डिग्री। यही है ना। आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा। कहाँ पुट करना है? फिगर में करना है, तभी आपको बनाने में बहुत मजा आएगा। मैथ्स इज प्लेग्राउंड। जैसे प्लेग्राउंड में जाते हैं ना, ठीक, जाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि सभी लोग
बड़ी मजे से इंजॉय कर कर खेलते हैं। तो उसी तरह मैथ को प्ले ग्राउंड समझिए, और उसमें जो मैथ है उसको फुटबॉल, जो आपका फेवरेट गेम सोच लीजिए, फेवरेट गेम सोच लीजिए, और इसको खूब मजे से खेलिए, खूब मजे से खेलिए, बहुत मजा आएगा, ठीक ना। क्या आएगा? बहुत ही मजा आएगा। तो उसी इंजॉय से हम कहते हैं पढ़ाई लंबा नहीं, मजेदार होना चाहिए, ठीक। तो चलिए, मजेदार होना चाहिए, बहुत ही मजेदार होना चाहिए। तो समझ में आया, वैल्यू पुट कर देना है। अब देखिए बच गया x और y, तो आप जहां चाहते हैं वहां रख दीजिए इसको, x और y। x और y को जौन जौन बचा हुआ है वहां पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बताइए, हाँ या नहीं? हाँ। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका वैल्यू निकालेंगे? x का, तो y का अपने आप निकलेगा। तो चलिए x का निकालेंगे। तो x का निकालने के लिए आपको याद है, यहाँ पे हम रख के सब रखे हैं, आपको याद आ रहा है? कुछ याद आया? हम ये दिखाएं तो कुछ याद आया कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के ठीक, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वह अंदर के दोनों कोनों का सम के इक्वल होता है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक, वो अंदर के दोनों एंगल का सम के इक्वल होता है। कौन? एक्सटीरियर एंगल, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एंगल ए एंगल बी, इन दोनों के सम का इक्वल कौन है? बाहरी वाला। कौन है? बाहरी वाला, ठीक ना। जब दो गो अंदर घर वाला मिलता है तो ताकतवर बनता है, नहीं तो अकेले ही बनल है बाहरी वाला, ठीक ना। तो बाहर वाला बहुत ताकतवर है, अभी जब दो को बनता है तब ताकतवर नहीं, तब पर भी बराबर ही रहता है। क्या रहता है? बराबर ही रहता है, इक्वल रहता है। तो चलिए याद आया ना। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? सेम लग जाएगा कि दो एंगल, ठीक, दो एंगल, ठीक, किसके बराबर होता है? दोनों अंदर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल का। समझ में आया? इंटीरियर एंगल के सम, ठीक, इंटीरियर एंगल का सम, ठीक। तो इंटीरियर एंगल तो यह हुआ है, तो एक सम नहीं, इंटीरियर दो एंगल, जो जहां एक्सटीरियर एंगल रहेगा उसके जस्ट अपोजिट वाले साइड, जैसे ये, ठीक, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका अपोजिट कौन है? ए और बी है, ठीक ना। तो ये दोनों का सम, ठीक, किसके बराबर होगा? एक्सटीरियर एंगल के। किसके? एक्सटीरियर एंगल के, ठीक ना। तो एक्सटीरियर एंगल का हो गया। समझ में आ रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लिखेंगे, ठीक, लेट द एक्स मान सकते हैं एंगल, लेट द एंगल बी इज एक्स। क्या हम मान लिए? एक्स, इसको एक्स तो देवे किया है, लिखिए चाहे नहीं लिखिए, डायरेक्ट आप सोल्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। क्या? ए सी डी। तो एंगल ए कितना है? 32 डिग्री। कितना है? 32 डिग्री, प्लस बी कितना है? एक्स है, तो हमें यहाँ एक्स लिख देना, सॉरी एक्स लिख देंगे, इज इक्वल टू एंगल ए सी डी है। तो ए सी डी कहाँ है? 65 डिग्री। कितना है? 65 डिग्री है, ठीक। आराम से देखिएगा, ठीक। हम मान लिए एंगल बी को कितना मान लिए? एक्स मान लिए। कितना मान लिए? एक्स मान लिए। एक्स मानने के बाद हम कर दिए कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय एक्सटीरियर, क्या? एक्सटीरियर एंगल, ठीक ना। क्या लिख सकते हैं रीजन में कि एक्सटीरियर एंगल से हम किया है इसे, न तो पूछेगा रीजन बताओ कहा नहीं किया, तो हम बताएंगे जी जनाब हम एक्सटीरियर एंगल से किए जनाब, ठीक ना। जय हिंद। कोई बात नहीं, अभी क्लास जय हिंद बोले तो खत्म नहीं हुआ, अभी क्लास तो स्टार्ट ही हुआ है, ठीक ना। बस 2 क्वेश्चन खत्म, फिर उसके बाद करेंगे। चलिए, तो हो गया, इतना समझ में आ गया। तो आपको याद है
लीनियर इक्वेशन बनाते हैं ना एकदम सेम उसी तरह से कर देंगे। काहे हुआ माइनस में, क्या किया जा प्लस है, तो प्लस को जब किसी भी साइन का साइड चेंज करते हैं, किसी भी साइन का साइड चेंज करते हैं तो क्या बनता है, साइन ही चेंज होता है। किसी भी साइन का साइड चेंज करते हैं, मान लीजिए हम बराबर के कूद के इधर आ गए, कूद के आ गए तो हम बदल गए, हम इधर चल गए तो हम बदल गए, इधर चल गए बदल गए, ठीक ना। तो बदलते रहता है, समझिएगा। तो बदल गया यहाँ पर, तो आगे बढ़ेंगे तो इसको माइनस करेंगे 2, यहाँ ये बच के कितना हो गया 3। समझ में आया। x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू बताइए जल्दी, x इक्वल टू 33 डिग्री। कितना आ गया 33 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे 33 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब बताइए y का वैल्यू नहीं निकलेगा, बताइए y का वैल्यू नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा। हमारा तो बना ही नहीं आता है, हम होमवर्क नहीं किया तो कहाँ से आएगा। होमवर्क करना है, ठीक ना। कोई भी क्वेश्चन देंगे होमवर्क करना है, ठीक ना। हम कहाँ से करेंगे, समझ ही में नहीं आया तो जाके देखिए ना पिछला लेक्चर। इसको छोड़िए ना, इसको छोड़िए, चलिए हम देख रहे हैं अभी। आप हइया चलिए पीछे जाइए, हमको सब दिखाई दे रहा है अभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। अब y का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, y का वैल्यू, ठीक। तो अब बताइए y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपको याद है जब हमको कोई 2 एंगल मिल जाता था तो तीसरा एंगल नहीं निकालते थे। आपको याद आ रहा है कुछ भी, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, बोलते हैं ना, बोलते हैं कि ना। एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं कि नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी से कैसे, क्या कि 2 से ज्यादा है तो जो 2 से ज्यादा रहेगा उसको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे भाई। 2 से ज्यादा है तो एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, ठीक। इसको कर लिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ या नहीं दिख रहा है, बाई 180 क्या कर देंगे, 180 कर देंगे, ठीक ना। तो चलिए, तो ए का वैल्यू 32, बी का वैल्यू 65 बोल रहे हैं भाई, सॉरी माय मिस्टेक। आजा भाई, हाँ आ गया। 32 प्लस 33 प्लस y इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा बताइए। इसके बाद ये दोनों का सम 65 प्लस y इक्वल टू 180 प्लस, अब बताइए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 65 कितना हो जाएगा, 65 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बताइए जल्दी। सॉरी अब यहाँ पे कर दे रहे हैं, इतना दिखाई दे रहा है, बताइए हाँ या नहीं जल्दी कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए जल्दी, ठीक ना। यहाँ पे दिख रहा है, अब यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे कर दे रहे हैं कितने में से माइनस, 180 में से करना है, 180 माइनस 65, तो 65 का करेंगे तो 5 7 1 1 यानी 100 y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 115 बताइए इतना समझ में आया। y बराबर कितना आया भाई, y बराबर कितना आया जल्दी बताइए। y बराबर, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ठीक ना, कर लीजिए जल्दी। चलिए हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, y का एक और तरीका था, ठीक, y का एक और तरीका है, वो बता देना। मान लीजिए, ठीक, हम एक नया स्क्रीन लिए, इस पर क्या चलाएं, और चला रहे हैं, ठीक। मान लीजिए एक ट्रायंगल था, क्या था, ट्रायंगल था ना, ट्रायंगल हम ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल का एक लॉन्ग साइड निकला हुआ था भाई, ठीक, निकला हुआ था ना, ऐसे ही ना था। तो चलिए यहाँ ए था, बी था,
सी था, यहाँ डी था कि नहीं था? था। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 32 डिग्री प्लस 30, इस सब का वैल्यू निकाल दिया है। देखिए ये सारा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि नहीं? इसको छोड़ दीजिए, अभी हम निकालें कि नहीं? इसका वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं? वही लिखा है, तो घबराना है, वही लिखा है यहाँ पे 65 डिग्री। हमको y का वैल्यू निकालना था। एक तरीका तो जान गए कि तीनों एंगल का सम है 180। तो दूसरा तरीका, तो हम इसको बाइलिनियर पेयर भी निकाल सकते हैं। बाइलिनियर पेयर किसके द्वारा? लीनियर पेयर के द्वारा, समझे? तो लीनियर पेयर क्या होता है? दो एंगल होता है जिसका सम किसके इक्वल होता है? 180 के इक्वल होता है। किसके इक्वल? 180। किसके इक्वल? 180 के इक्वल, ठीक ना? एक एंगल होता है, सॉरी दो एंगल होता है जिसका सम होता है 180 के इक्वल होता है, तो क्या कहलाएगा? लीनियर पेयर कहलाएगा, ठीक ना? तो लीनियर पेयर, इसको लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं, ठीक? तो हम लिख सकते हैं ना कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल 180। रीजन डालिए, बाय लीनियर पेयर, ठीक ना? क्या डालेंगे? लीनियर पेयर से, ठीक ना? लीनियर पेयर, एंगल का नाम दे दिए, एंगल ए सी बी, इधर वाला तो y, तो यहाँ y का वैल्यू y, ठीक? एंगल सी ए डी, ए सी डी बराबर कितना है? एसीडी बराबर कितना है भाई? बताइए जल्दी। 65 डिग्री, तो 65 लिख दें, इक्वल 180। तो बताइए y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 65, तो y इक्वल टू 100 इतना आएगा कि नहीं? बताइए जल्दी, बताइए आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? हाँ या ना बताइए। सेम आंसर आया बाय लीनियर पेयर। उतना झंझट का यही कर देंगे, दो गो अक्षरे वाला है, दो अक्षर के मात्र है, इसको ही अपनाइए, ठीक? हमारे साहिब गुरु बाबा एक सिखाए हैं, ठीक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया ना? तो फायर इमोजी जरूर बना दीजिएगा, ठीक ना? तो चलिए एक और होमवर्क क्या था? एक और होमवर्क ये था लास्ट। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक ना? तो क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसको आ जाएगा हमको समझ में, तो हम उसको कर लेंगे, ठीक ना? पहले क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए ना, तब ना होगा। तो समझ में नहीं आएगा तो होगा कैसे? तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक ना? तो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, 2 poles of height 9 मीटर एंड 14 मीटर। तो कह रहा है कि यहाँ दो पोल है, ठीक? क्या कितना पोल है? 2 पोल है, ठीक ना? 2 पोल है। पहले का कितना माप है? कितना मेजर हाइट है? 9 मीटर, और दूसरे का 14 मीटर, ठीक ना? कितना है? 14 मीटर है, ठीक? इसको और थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, इसको दूर कर लीजिए, बस इसको सीधा, ठीक ना? सीधा हो गया। अब देखिए ये दो, एक 9 मीटर है, ये 9 मीटर हो गया, और ये 14 मीटर हो गया, ठीक ना? कितना हो गया? 14 मीटर हो गया। स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड ऑपराइट मतलब ऊपर की ओर खड़ा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दियर फीट 12 मीटर, तो इन दोनों का फीट यानी नीचे वाला जो हिस्सा है उन दोनों का जो अच्छी डिस्टेंस है वो कितना है? 15 मीटर है, 12 मीटर है। कितना है? 12 मीटर। तो 12 मीटर पार देते हैं, 12 मीटर पार देते हैं। चलिए 12 मीटर पार दिए, और थोड़ा सा टेढ़ है, कोई बात ना, छोड़ दीजिए, आप लोग बढ़िया से ड्रॉ करिएगा स्केल का मदद से। तो चलिए ये कितना है? 12 मीटर है, ठीक ना? अब बताइए कि ठीक, find the distance between their tops। किसका निकालना है? टॉप्स का, यानी इसके टॉप और इसका टॉप का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकाल लेना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले टॉप को रिप्रेजेंट कर देंगे कि किधर है टॉप, यहाँ है, ठीक? तो इसको ही निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप हमको बताइए
पहले नाम दे देंगे ए बी सी डी, ठीक हो गया, यही नाम हो जाएगा। पहले बताइएगा आप कि अगर इसका बेस, ठीक, अगर इसका बेस 12 मीटर है तो यहाँ कितना होगा 12 मीटर होगा, 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 यहाँ कितना होगा 12 मीटर होगा। तो क्यों होगा 12 मीटर? क्योंकि पैरेलल लाइन जा रहा है सीधा, तो सीधा जाएगा पैरेलल लाइन, तो क्या होता है दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता है कि नहीं, बीच में होता है कि नहीं, पहले बताइए। हाँ, तो अगर हम यहाँ पे सॉरी, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, देरी होगा, कृपया माफ कीजिए हमको। चलिए यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ 12 मीटर होगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा ना, पहले लिख लेते हैं, पहले लिख लेंगे तो कर देंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल होता है बी टू ए डी, किस पर पढ़ना है, रुकिए यहाँ पे, ठीक, बी ऑन ए सी, सॉरी ए डी, किस पर पढ़ना है, परपेंडिकुलर बी से ए डी पर। तो बी यहाँ है, ए डी यहाँ है, तो इसको पार देना परपेंडिकुलर, तो पार देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 12 मीटर हो जाएगा इसका। क्यों होगा? क्योंकि पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन का हमेशा कितना होगा, कितना होता है, सेम डिस्टेंस होता है। तो यहाँ 12, तो यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, जितना अंदर का एरिया है इसका डिस्टेंस से दोनों का कितना डिस्टेंस होगा, 12 मीटर ही होगा। कितना होगा, 12 मीटर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, इतना समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, आगे बढ़ेंगे तो हम इसको लिख सकते, पहले हमको इसका एक्स नहीं निकालना है, तो हम लेट कर लेना, लेट द, पहले रुके, कुछ और इसमें बाकी है। अब देखिए यहाँ 9 मीटर है, ठीक, एक छोटा पोल है, ठीक, यहां से यहां तक एक छोटा पोल है जिसका कितना है 9 मीटर है, ठीक, बी तक। यहाँ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ इसको ई दे दीजिए, क्या दे देंगे, ई नाम दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बन रहा है कि नहीं, एक पॉइंट बन रहा है, तो पॉइंट का नाम देना ई हो गया। चलिए, तो बी से सी तक 9 मीटर है, तो बताइए यहाँ भी ई से डी तक कितना होगा, 9 मीटर होगा, कितना होगा 9 मीटर होगा। अब बाकी जितना बचा तो 9 में से 14 में से 9 घटा लेंगे तो कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 5 निकल जाएगा, यानी ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमको ए का वैल्यू निकालने के लिए, ए का वैल्यू निकालने के लिए तबे ना इसको पूरा हो जाएगा निमन से, बताइए। अब मान लीजिए कि यहाँ टोटल पोल का कितना डिस्टेंस है, कितना हाइट है, 14 मीटर है, कितना है 14 मीटर, और इसके जो जस्ट सामने वाला है, ठीक, इसके बराबर में अगर लेते हैं तो इसका कितना है 9 मीटर है, कितना है 9 मीटर है, ठीक ना। तो 9 मीटर है, तो 9 में से अगर हम 14 में से 9 माइनस करें तो इसका जो बचा इसमें पोल, उसका वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताइए, हाँ या ना, हाँ या ना, बताइए जल्दी। तो इसको निकालने के लिए हमको लिखे पड़ेगा ए ई, क्या निकालना है, ए इज इक्वल टू क्या, ए इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ठीक ना, ए डी माइनस बी सी। अगर हमको ए ई निकालना है तो हमको ए डी में से क्या माइनस करना होगा, बी सी, क्या माइनस करना होगा, तो बी सी, तो हमको ए ई निकल जाएगा, ए ई निकल जाएगा 5 मीटर, कितना हो गया 5 मीटर होगा। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं, बताइए। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। अब बताइए इतना समझ में आया। देखिए इतना का कितना है 9 मीटर है, तो इतना का भी कितना हो जाएगा, ठीक, यहां से देखिएगा जो बी है इस पर जो परपेंडिकुलर गया, ठीक, इसका जिसका नाम ई दिए हम लोग, वहां से लेकर नीचे तक डी पॉइंट तक कितना मीटर होगा, तो इधर 9, तो इधर भी 9 होगा कि नहीं, हाँ या ना, बताइए जल्दी। समझ में आया जी। इसको हम लिख सकते हैं BC इक्वल ED, क्या लिख सकते हैं ED, ठीक ना। तो BC का मान कितना है 9 मीटर, तो ED का मान कितना हो गया
कितना हो गया बताइए 9 मीटर। तो 9 मीटर में से 14 घटा लीजिएगा तो 5 ही मीटर ना बचेगा। तो 5 मीटर हम वहां लिख दिए तो क्या दिक्कत है, इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए हमको यहाँ 14 नहीं लिखना है, 9 मीटर लिख दिए। क्या लिख दिया 9 मीटर। तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बताइए। इसका टोटल वैल्यू था 14 मीटर। कितना था 14 मीटर, जिसमें से 9 मीटर यहाँ लिखे 5 मीटर यहाँ लिखे, तो बतिया तो बराबर न पड़ा। कैसे कीजिए ठीक। तो हमको निकालना था टॉप का, तो ऐसे तो करना पड़ेगा ही, ऐसे करना पड़ेगा ही ठीक ना। तो चलिए इतना समझ में आया। तो अब बताइए, तो हम लिख सकते हैं ना, लेट द ए बी इज बी, ए बी इज इक्वल बी, ए बी एक्स, समझे क्या। ए बी को हम क्या मान लिए एक्स मान लिए, तो हम यहाँ एक्स लिख देंगे। अब बताइए पाइथागोरस थ्योरम पर लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए। यहाँ 90 डिग्री बन ही रहा है, बेस हमको दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है, हाइपोटेनस निकालना है। क्या निकालना है हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए फॉर्मूला याद है जी, फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला याद है कि इधर कर दे छोटा कर दे रहे, इसको ही छोटा कर दे रहे हैं, सॉरी ऐसे पकड़िए, इसको सिलेक्ट करिए, छोटा हो रहा है हो रहा है हो रहा है, उतना भी नहीं करना था। हाँ इसको यहाँ कीजिए काजी, इसको सिलेक्ट कीजिए, नहीं गायब हो गया, नहीं गायब होगा, देखिए जादू जादू आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम इसको करते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, क्या कहता है, ये सब क्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लाइनवा हट गया है, क्या हट गया है, लाइन हट गया, इधर कुछ दिक्कत नहीं है, वो ऊपरे का लाइनवा हट गया है, तो इसको मिटा देना। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए तो पाइथागोरस थ्योरम पर लगाना है। तो पाइथागोरस थ्योरम पर लगाने के लिए क्या करना है, हमको ए बी ना निकालना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं बताइए, हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि ना। ठीक, वहां एसी लिखते थे, क्यों, क्योंकि जो हाइपोटेनस का नाम हम क्या रखे थे, एसी रखे थे, तो हम यहाँ ए बी रखे तो ए बी ना देंगे, हाँ या ना बताइए, हाँ या ना। इतना देख लीजिए, ठीक किससे हो रहा है, बाय पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू क्यूचर, ठीक अकॉर्डिंग टू क्यूचर हो रहा है। ठीक अब क्या है ए क्या है ए, ठीक यहाँ थोड़ा सा नाम देने में गड़बड़ाता है, फिर बाकी सब वही है। ए बी क्या है एक्स है, क्या है एक्स है, तो हम इसको एक्स मानेंगे। ए बी का वैल्यू 12 मीटर, तो इसको 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक एक्स इक्वल टू यहाँ एक्स का स्क्वायर देते जाइएगा। अब 144 ठीक और प्लस 25, ठीक एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 69, कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। आप ऐड करके देख सकते हैं, कहाँ पे कर दे, रुकिए यहाँ पे कर दे, रुकिए यहाँ पे बॉक्स पाते हैं, क्या पाते हैं बॉक्स पार देते हैं, उसी में कर देंगे। देखिए बॉक्स में देखिएगा, बॉक्स में ठीक ना, इतना समझ में आया। एक्स स्क्वायर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर कितना आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब बताइए स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर जाएगा तो रूट में जाएगा, तो 169, तो रूट हटेगा तो 13, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए ठीक ना, पाइथागोरस थ्योरम देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन समाप्त होता है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। ठीक चलिए इसको नीचे रख दीजिए। अब देखिए ध्यान से सुनेगा, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आपको सबको पता ही है, आपको सबको पता है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है जी, क्या है कांटेक्ट नंबर है, ठीक ना कांटेक्ट नंबर है। ध्यान से देखिए, इस पर कॉल कीजिए, जितना भी क्वेश्चन है वो हमको पर सेंड कीजिए, हम आपको कराकर आपको पर या अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।